नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं मेडिकल मंत्रा। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग डीएनए टेस्ट कराना चाहते हैं और टेस्ट कराने से पहले यह जानना चाहते हैं कि डीएनए टेस्ट क्या होता है, यह कैसे होता है, इसका पूरा प्रोसीजर क्या होता है, इस टेस्ट को कराने से पहले हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है ताकि आपको डीएनए कराते टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो सके। और लास्ट पॉइंट में हम लोग जानेंगे कि इस टेस्ट को कराने से पहले हमें कोर्ट की परमिशन लेनी होती है या नहीं, और इस टेस्ट को कराने में आपको कितना खर्चा आता है। यह सभी टॉपिक्स आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखें ताकि इसके बाद आपको कोई दूसरा वीडियो ना देखना पड़े। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि डीएनए क्या होता है और यह कैसे होता है। आप सभी ने डीएनए का तो नाम सुना ही होगा। विज्ञान में इस समय 1200 तरह के डीएनए टेस्ट मौजूद हैं। डीएनए टेस्ट की मदद से आपका किसी व्यक्ति से संबंध के बारे में पता चलता है, यानी कि इस टेस्ट से आपका किसी के साथ माता पिता, दादा दादी, खानदान, वंश, परिवार या जाति समूह का पता चलता है। इस टेस्ट के जरिए कई बार अपराधों को सुलझाने में तो कई बार उत्तराधिकारी साबित करने में मदद मिलती है। इस समय विज्ञान ने बहुत सारी प्रगति कर ली है। इसकी मदद से अब नवजात बच्चों के मौजूद किसी भी बीमारी का पता उसके डीएनए टेस्ट से चल जाता है। दोस्तों अब जानते हैं कि यह टेस्ट कैसे किया जाता है। तो जिस व्यक्ति का डीएनए टेस्ट करवाना होता है उस व्यक्ति का खून, त्वचा, गालों के अंदरूनी हिस्सों के नमूने के तौर पर लेते हैं। और यदि किसी भी बच्चे का डीएनए टेस्ट जन्म से पहले कराना है तो उसके एमनियोटिक फ्लूइड का सैंपल लेते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड वह आवरण होता है जो प्रेगनेंसी में बच्चे के चारों ओर मौजूद तरल लिक्विड होता है, उसे एमनियोटिक फ्लूइड के नाम से जानते हैं। दोस्तों अब जानते हैं कि इस टेस्ट को कराने की ज़रूरत कब पड़ती है। यदि इनमें से कोई भी पॉइंट आपकी प्रॉब्लम से मैच करता है तो आपका डीएनए टेस्ट बहुत ही आसानी से हो जाएगा। नंबर 1, आईवीएफ रिलेटेड इशू। दोस्तों जो लोग खुद से माँ बाप बनने में सक्षम नहीं होते हैं वो लोग आईवीएफ का सहारा लेते हैं। आईवीएफ से आप माँ बाप बनने का सुख प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आईवीएफ में मेल के स्पर्म और फीमेल के ओवम को इस्तेमाल में लाया जाता है। यदि माँ बाप को लगता है कि लैब में स्पर्म और ओवम के साथ छेड़छाड़ की गई है तो आप डीएनए टेस्ट कराकर यह कन्फर्म कर सकते हैं कि लैब में आपका ही स्पर्म और ओवम इस्तेमाल में लाया गया है या नहीं। नंबर 2, हॉस्पिटल बेबी रिलेटेड इशू। दोस्तों माता पिता को लगता है कि हॉस्पिटल में उसके बच्चे के साथ कोई अदला बदली हुई है तो माता पिता इस केस में मैटरनिटी डीएनए टेस्ट करा सकते हैं। इससे यह कंफर्म हो जाएगा कि यह बच्चा आपका है या नहीं। नंबर 3, वाइफ रिलेटेड इशू। दोस्तों आजकल यह कारण आम हो गया है कि एक पति का अपनी पत्नी पर विश्वास न करना। यदि किसी भी व्यक्ति को यह लगता है कि उसकी पत्नी से होने वाला बच्चा उसका नहीं है तो इस संदेह को दूर करने के लिए वह डीएनए टेस्ट करा सकता है। नंबर 4, हस्बैंड रिलेटेड इशू। दोस्तों कभी कभी महिलाओं के मन में यह प्रश्न होता है कि उनके पेट से होने वाला बच्चा उनके पति का है या किसी और का। तो इस कंडीशन में पति और बच्चे के सैंपल को लेकर यह बात कंफर्म कर सकते हैं कि यह बच्चा किसका है। नंबर 5, प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू। दोस्तों आजकल यह भी कारण आम हो गया है कि आजकल बहुत सारे लोग वापस आकर बोलते हैं कि यह प्रॉपर्टी उनके पेरेंट्स की है। तो यदि यह कंडीशन होती है तो डीएनए टेस्ट कराकर यह कंफर्म कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी के मालिक से उस व्यक्ति का कुछ संबंध है या नहीं। दोस्तों और भी ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिन वजहों से डीएनए टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। यदि इन 5 पॉइंट में से आपकी प्रॉब्लम अलग है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। मेरी टीम आपकी क्वेश्चन का आंसर 10 से 20 मिनट के अंदर कर देगी। दोस्तों यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले ताकि इस तरह के वीडियोस आपको आगे भी इस चैनल से मिलते रहें। दोस्तों यहाँ तक आप लोगों ने जाना कि डीएनए टेस्ट क्या होता है या कैसे होता है और कौन सी परिस्थितियों में डीएनए टेस्ट कराने की अनुमति मिलती है। तो अब आगे जानते हैं कि इस टेस्ट को कराने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है और यह टेस्ट कराने के लिए आपको कोर्ट से परमिशन लेनी होती है या नहीं, और इस टेस्ट को कराने में आपको कितना खर्चा आता है। तो दोस्तों बात करें कि इस टेस्ट को कराने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो जिस भी व्यक्ति का डीएनए टेस्ट होना होता है उसका आईडी प्रूफ होना जरूरी होता है, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, और एक फॉर्म भी भरवाया जाता है जिसमें आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर होते हैं ताकि यह कंफर्म हो सके कि यह टेस्ट आपके पेरेंट्स की जानकारी में हो रहा है। दोस्तों आपके सिटी और लैब के अकॉर्डिंग कुछ और भी डॉक्यूमेंट की मांग की जा सकती है। तो अब बात आती है कि डीएनए टेस्ट के लिए कोर्ट से परमिशन लेनी होती है या नहीं।
तो यदि आप अपनी मर्जी से डीएनए टेस्ट करा रहे हैं तो इसमें आपको कोई भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यदि यह टेस्ट दो पक्षों में है और यह टेस्ट किसी विवाद के चलते कराया जा रहा है तो इसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ सकता है। इसके लिए आपको एक एडवोकेट हायर करना पड़ता है जो आपको आगे का पूरा प्रोसीजर बता देगा। दोस्तों, आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि जिस भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ है उसका भी डीएनए टेस्ट हो सकता है। इस टेस्ट को प्रेगनेंसी के 8वें सप्ताह में किया जा सकता है। उस समय तक मां का खून बच्चे के डीएनए में शामिल हो जाता है। पिता के खून के साथ मां के खून का तुलना करके यह पता लगाया जा सकता है कि वो व्यक्ति बच्चे का पिता है या नहीं। दोस्तों, अब इसके खर्चे को समझ लेते हैं कि किस कंडीशन में आपको कितना रुपए खर्च करना पड़ सकता है। तो यदि आप प्राइवेट लैब से डीएनए टेस्ट कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 10,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। और यदि आप कोर्ट में जाकर डीएनए टेस्ट कराना चाहते हैं तो यह खर्च थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि कोर्ट में काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन होता है। इसके लिए डीएनए टेस्ट करने वाली लैब को कोर्ट में जाना पड़ सकता है क्योंकि एक प्रेजेंटेशन बनाई जाती है, उस पेज पर डीएनए टेस्ट होता है। इसके लिए आपको 50,000 रुपए से भी ज़्यादा खर्च करने पड़ सकते हैं। दोस्तों, बात करें लास्ट खर्चे की तो यदि आप अपने बच्चे का जन्म से पहले डीएनए टेस्ट करवाना चाहते हैं तो यह खर्च बहुत ही ज़्यादा होता है। इसके लिए आपको 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा खर्च करने पड़ सकते हैं। टेस्ट कराने के बाद आपको रिपोर्ट 10 से 15 दिन में मिल जाती है। उस रिपोर्ट के माध्यम से आप आगे की कार्यवाही कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपकी रिपोर्ट आती है और उसमें डीएनए मैच नहीं होता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कई बार यूवी रेडिएशन, केमिकल या किसी वायरस की वजह से डीएनए चेंज आ सकता है जिसे हम लोग म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ तक आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको डीएनए से रिलेटेड सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए और उसके बाद आप अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। मेरी टीम आपके क्वेश्चन का आंसर 10 से 20 मिनट में दे देगी। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो नॉलेजेबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह के वीडियोज़ आपको आगे भी मिलते रहें। थैंक यू।